आप राहुल जी के बयान से गुस्से में हैं, आप सैम पित्रोदा के बयान से गुस्से में हैं, आप मनमोहन सिंह जी के बयान से गुस्से में हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 कानून भारत में पहले ही चल रहे हैं जो भारत की संपत्ति को विदेशी रिलीजन वालों को बांटने के लिए बनाए गए थे। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, और लाखों एकड़ जमीन चर्च को दे दिया, मिशनरीज को दे दिया, स्कूल बनाने के नाम पे दे दिया, हॉस्पिटल बनाने के नाम पे दे दिया। पूरे देश में जो सिविल लाइन बनी है वो सिविल लाइन उसी 1894 वाले कानून से ही बनी है। जहां जहां सिविल लाइन है वहां ज्यादातर जमीन चर्च के पास है, या तो उन्होंने कब्जा कर रखा किसी न किसी तरीके से, और वो जमीन आज तक ली नहीं गई है। तो भारत के संसाधनों पे, भारत की जमीन पे, भारत के जो संपत्ति है उस पे विदेशियों को कब्जा देने के लिए 10 कानून पहले से चल रहे हैं। उसमें पहला कानून था 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट, और वो जमीन वापस नहीं हुई। दूसरा संविधान में दो आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 370। उद्देश्य क्या था कि कश्मीर की जमीन को बांट दिया जाए, कश्मीर पे जो पूरा का पूरा अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाए, और नतीजा हुआ भी, पूरा का पूरा कश्मीर खाली हो गया। हिंदू जैन बौद्ध सिख वहां से भाग आए और पूरा का पूरा वहां अल्पसंख्यकों का कब्जा हो गया। भारत की जमीन पे अल्पसंख्यकों को कब्जा देने के लिए 1954 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया था। उस वक्फ एक्ट को नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा जी ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने और मजबूत किया, नरसिंह राव ने और मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने और मजबूत किया। आज की डेट में लाखों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड लेके बैठा हुआ है। तो उद्देश्य इसका भी यही था कि भारत के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाए। उसके बाद भारत के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों को कब्जा देने के लिए मठ मंदिरों को सरकार ने मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून बना दिया। चर्च के लिए एक भी कानून नहीं, मजार के लिए एक भी कानून नहीं, दरगाह के लिए एक भी कानून नहीं, मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून बने, और इसमें ज्यादातर कानून कांग्रेस ने ही बनाया था। मठ मंदिरों की जमीन पे कब्जा कर लिया, मठ मंदिरों का जो चढ़ावा उस पर कब्जा कर लिया, और उसको बांटा जा रहा है अल्पसंख्यक के नाम पे, योजनाएं चला चला के उसको बांटा जा रहा है। इसी तरीके से भारत में पहली बार यूनिवर्सिटीज को माइनॉरिटी को देने के लिए इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था, वो बनाया था 1984 में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। याद रखिए, पहले बीएचयू बना था, उसके 4 साल के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। बीएचयू को हिंदुओं को नहीं दिया गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम्स को दे दिया गया। और कानून कब बना? 1984 में बनाया था इंदिरा गांधी ने। 1985 में एक और खतरनाक कानून बना भारत के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों को कब्जा देने के लिए, वो सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से जोड़ दिया। ये जोड़ा था राजीव गांधी ने, और एक ही झटके में सेक्शन 6 से जोड़ के असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान कर दिया। और नागरिकता प्रदान करने का मतलब कि भारत के संसाधनों पे घुसपैठियों का कब्जा हो गया। उसके बाद 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जितने हमारे मंदिरों पे कब्जा किया था उन सबको लीगलाइज कर दिया गया। उद्देश्य क्या था कि जितने हमारे मंदिर हैं उस पे किसका कब्जा हो जाए? अल्पसंख्यकों का। उसके बाद 1992 में एक और कानून बना, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। इस कानून को बना के भारत में एक अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। बाद में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी बनाया गया। उद्देश्य क्या था कि भारत की संपत्तियों पे अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाए। उसके बाद 2004 में एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया गया, और भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। कहने को उसको माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, वास्तव में उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। उद्देश्य क्या था कि भारत के ज्यादातर यूनिवर्सिटीज पे, बहुत सारे कॉलेजों पे अल्पसंख्यकों का कब्जा हो जाए, मुस्लिम्स का कब्जा हो जाए। उसके बाद उससे भी नहीं पेट भरा, 2012 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक होती है राहुल गांधी के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि आप मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकालिए, और तुरंत राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक से धारा जोड़ी जाती है और मदरसों को राइट टू एजुकेशन एक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मदरसे खुले, मदरसों की कोई ऑडिट ना हो, मदरसों पे सरकार का कोई कंट्रोल ना हो, और मदरसे खुलते चले जाएं, और जितना ज्यादा मदरसा उतना ज्यादा भारत की संपत्ति पे उस मुस्लिम का कब्जा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अगर राहुल गांधी के बयान से चौंक रहे हैं, सैम पित्रोदा के बयान से चौंक रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के बयान से चौंक रहे हैं, तो आप इसका मतलब कहीं भ्रम में है।
इसका मतलब आपको पूरी बात नहीं पता है। अरे 10 कानून तो पहले ही चल रहे हैं, भारत के संसाधनों पे मुस्लिम्स को या अल्पसंख्यकों को या क्रिश्चियंस को अधिक से अधिक यहां की संपत्ति पे उनको देने के लिए 10 कानून पहले ही चल रहे हैं, और वो कानून अभी तक वापस भी नहीं हुए। न जो 99 साल की लीज पे जमीन दी गई थी चर्च को, मिशनरीज को, न वो वापस ली गई, न वक्फ बोर्ड खत्म हुआ, न वक्फ पैक्ट खत्म हुआ, न जो वक्फ के पास लाखों एकड़ जमीन है वो वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, न जो सेक्शन 6 है जिसके अंतर्गत असम में घुसपैठियों को बसाया गया था, 60 लाख घुसपैठियों को, उस कानून को वापस लिया गया। तो अब इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, चुनाव का माहौल है, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, अधिक से अधिक ऐसे वीडियोज को शेयर करिए जो कड़वी सच्चाई बोल रहे हैं, और ये जो लोग ऐसे महापाप किए हैं उनको सबक सिखाइए। ये महापाप कांग्रेस ने किया है और आज से नहीं कर रहा, नेहरू जी के जमाने से हो रहा है। आखिर वक्फ बोर्ड की शुरुआत तो नेहरू जी ने किया ना, घुसपैठियों को बसाने की शुरुआत राजीव गांधी ने किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की शुरुआत किसने किया? इंदिरा गांधी ने। तो एक के बाद एक जो कानून बनते गए, 1991 में हमारे मठ मंदिरों पे जो कब्जा करने के लिए कानून किसने बना? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस समय में नरसिम्हा राव की सरकार थी। भारत में बांटने के लिए और अल्पसंख्यक मंत्रालय शुरू करने के लिए, अल्पसंख्यक आयोग शुरू करने के लिए कानून किसने बनाया? वो भी कांग्रेस ने बनाया। तो ये जो 10 कांग्रेस ने कानून बनाए हैं, इन कानूनों को वापस लेने के लिए आवाज उठाइए। बहुत बड़ी संपत्ति पे, बहुत बड़े संसाधनों पे पहले से ही कब्जा हो रखा है, बहुत बड़े संसाधनों पे क्रिश्चियंस का कब्जा है, मुस्लिम्स का कब्जा है। नया विरासत टैक्स नहीं भी आएगा तो पहले ही इतना कब्जा हो चुका है। मजार बना के कब्जा किया गया है, दरगाह बना के कब्जा किया गया है, चर्च बना के कब्जा किया गया है, जगह जगह मस्जिद बना के कब्जा किया जा रहा है, सड़क के किनारे अवैध निर्माण करके कब्जा किया जा रहा है। वो तो कंटिन्यू सतत चल रहा है ना, वो तो रुका नहीं है। समाधान क्या है? समाधान है कठोर कानून। घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। ये 1946 वाला कानून खत्म करना पड़ेगा। घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और घुसपैठियों को, मददगारों को आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। नहीं तो घुसपैठी आते जाएंगे और आज नहीं तो कल, जैसे एक सेक्शन 6 से जोड़ के पूरे असम में घुसपैठियों को बसा दिया गया। कभी गलती से अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो याद रखिए, इस सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव फिर कांग्रेस करेगी, जैसे उन्होंने पहले 6 से जोड़ा था सिटीजनशिप एक्ट में उनको बसाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को। ऐसे ही कोई एक नई धारा जोड़ेंगे और पूरे देश में जो 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, इनको सबको नागरिकता दे देंगे। अभी तो उन्होंने असम में दिया है। जिस दिन कांग्रेस की सेंटर में सरकार बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार उनकी बनी, तुरंत सिटीजनशिप एक्ट को बदलेंगे और कहेंगे भैया आज की डेट में जितने लोग भारत में रह रहे हैं, एनआरसी तो भूल जाइए, वो सीधे कानून बना के बोलेंगे आज की डेट में जितने भारत में लोग रह रहे हैं सब के सब भारतीय हो। अगर हमने वक्फ एक्ट को खत्म नहीं किया तो याद रखिएगा, ये जो बेतहाशा जमीनों पे कब्जा हो रहा है, ये रुकेगा नहीं। और जब जमीनों पे कब्जा हो गया, असली लड़ाई तो जमीनों की है ना, कि किसकी जमीन पे किसका कितना कब्जा है। दुनिया के कई देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा भारत में चर्च के पास जमीन है। दुनिया के कई देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा भारत में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। अगर ये जमीन वापस नहीं ली गई, और वापस लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कानून खत्म करना पड़ेगा। कानून को, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, पूरे देश भर में जो मुगलों ने कब्जा कर रखा था हमारे मठ मंदिरों को, उसको लीगलाइज कर दिया गया। जब तक ये कानून नहीं खत्म होगा तब तक आपको जमीन वापस नहीं मिलेगी। सबसे पावरफुल होता है कानून। नेता कोई पावरफुल नहीं होता, न राष्ट्रपति पावरफुल होते हैं, न प्रधानमंत्री पावरफुल होते हैं, न मुख्यमंत्री पावरफुल होते। पावरफुल होता है कानून। भारत में कानून का राज है। जब तक ये घटिया कानून चलते रहेंगे तब तक 1 इंच जमीन आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर आपको जमीन वापस लेनी है, वक्फ बोर्ड से जमीन वापस लेनी है, तो वक्फ बोर्ड को खत्म करना पड़ेगा, वक्फ एक्ट को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको जो चर्चेज के पास लाखों एकड़ जमीन है उसको वापस लेना है, तो कानून खत्म करना पड़ेगा, जमीन वापस लेना पड़ेगा। ये जो जगह जगह मदरसे बनते जा रहे हैं, एकदम पूरी तरीके से मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं, जगह जगह बनती जा रही हैं, इनको रोकना है। अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कांग्रेस की कड़वी सच्चाई को, कांग्रेस की इस घटिया सोच को जन जन तक पहुंचाइए और पता चलना चाहिए लोगों को कि ये जो विरासत टैक्स अभी लाने की बात कर रहे हैं, जो अभी कह रहे हैं हम अभी ऑडिट कराएंगे, इसके पहले ही कांग्रेस 10 कानून पहले ही बना चुकी है।